एक बार परीक्षित जो थे वो भेष बदल करके अपनी प्रजा के बीच में निकले सुख दुख को जानने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो था दैत्यकार, वो गाय और बैल को त्रास दे रहा था। जब गाय और बैल को त्रास देते हुए उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने अपने धनुष पर बाण को साध लिया। हे दुष्ट, तुझे तनिक भी अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? तू मेरे राज्य में गाय और बैल को दंड देता है? मैं अभी तत्क्षणात तेरे प्राणों का हर लूंगा। जैसे ही देखा कि प्राणों पर संकट है, तैसे ही वो व्यक्ति आकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, तुमने जो पाप किया है वो क्षमा युक्त नहीं है। बोले आप क्षमा कर दीजिए मुझे। ये दैत्यकार युक्त पुरुष कोई और नहीं था, यही कलयुग था, यही कली था। क्षमा याचना करने लगा। जब अनेक प्रकार से क्षमा मांगी तो उन्हें याद आया कि मेरे पूर्वजों ने कहा था कि कोई प्रायश्चित हृदय से क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। परीक्षित ने के चरणों में कलयुग ने कहा कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष जब तप करके भी जो प्राप्त नहीं होता था, यज्ञ करके भी प्राप्त नहीं होता था, उपवास करके भी प्राप्त नहीं होता था, पर कलयुग में कोई भी व्यक्ति भगवान के कीर्तन को नाम जप का आधार लेगा तो वह व्यक्ति कलयुग को पार कर जाएगा। सत्यम न अस्ति न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के बल पे जीवात्मा पार कर सकती है संसार सागर को। इतनी बड़ी सामर्थ्य पैदा कर दी। जब इस बात का दर्शन किया तो परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया। आप देखो जरा, सतयुग में हजार वर्ष तक तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, तब भी भगवान के दर्शन होंगे, उनकी प्राप्ति होगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। पर कलयुग में क्या कह दिया? केवल नाम जप, केवल नाम संकीर्तन, अपने धन का किसी कार्य में सदुपयोग करना, ये कलयुग के अंदर हमको सहज साधन सुलभ है। पर आप देखो, व्यक्ति सुबह से शाम तक सब कुछ करता है लेकिन भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर ले नहीं पाता, नहीं ले पाता ना। सारा संसार का व्यापार करता है, व्यवहार करता है, लेकिन जिह्वा पर नाम नहीं आ पाता। लेकिन कलयुग का सबसे सुंदर जो लक्षण है वो यही है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से व्यक्ति इस कलयुग को पार कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज कलयुग बहुत बुरा है, अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, परंतु आप शास्त्रों को पढ़ो तो सतयुग द्वापर त्रेता में भी तो बड़े बड़े असुर हुए हैं, पापी तो तब भी थे ना। बल्कि मुझे तो कलयुग कई बार सतयुग जैसा ही लगता है, क्योंकि कलयुग में जितनी कथाओं का जो हमको सहज साधन सुलभ है, इतना तो किसी और युग में भी नहीं था। व्यक्ति यदि अपने जीवन को परिष्कृत करके यदि विधा से चलता है तो निश्चित रूप से वह धर्म परायण बन करके अपने इस मानव देह को तारने का सुंदर सदप्रयत्न कर सकता है।